बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, ऐसे कौन से जानवर हैं कि जिनकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर में आप भैंस ले सकते हैं, भैंसा ले सकते हैं, गाय, ऊँट, ऊँटनी, बकरा, बकरी, भेड़, छतरा, दुम्बा, सारे के सारे। अब कुर्बानी के लिए ज़रूरी ये है, अब हमारे पास जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन हमें यह भी तो पता हो कि जानवर जो हमने लिए हैं उनकी उम्रों का अगर तयन किया जाए तो कौन सा जानवर छोटा हो, बड़ा हो, किस कदर छोटा हो, किस कदर बड़ा हो और उस जानवर की कुर्बानी हो सकती है या नहीं, यह हम आपको बताते हैं। तो जितना जानवर बड़ा होगा उतनी ही उसकी उम्र डिपेंड करती है। अब चूंकि ऊँट कितना बड़ा है, अब अगर वो साल का होगा तो वो बहुत ही छोटा होगा, तो इसलिए ऊँट की उम्र जो है वो कम से कम 5 साल है। अगर 5 साल का हो, अब वो ऊँट है या ऊँटनी है, वो जो भी है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इस तरह गाय भैंस है तो उसकी कम से कम 2 साल तो वो ज़रूर होनी चाहिए। बछड़ा है, बछड़ी है, गाय गाय का बच्चा है या कोई भी, तो कम से कम उसकी उम्र 2 साल तो ज़रूर होनी चाहिए। गाय अब इतनी बड़ी होती है तो जाहिर है उसका जो जानवर होता है वो कम से कम उसकी उम्र इतनी ज़रूर हो कि कम से कम 2 साल का वो जानवर हो, तो उसकी उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अब हम बात करते हैं, बकरा हो गई, बकरी हो गई, छतरा, दुम्बा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर बकरी है तो वो अगर 1 साल की होगी तो भी वो काम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह गाय, भैंस और ऊँट में 7 आदमी हिस्सा डाल सकते हैं, 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, 7 आदमियों की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। लेकिन जो बकरा होगा या बकरी या दुम्बा या छोटी भेड़ वगैरह होगी वो सिर्फ 1 आदमी की तरफ से ही मुकम्मल होगी। सब हिस्सेदारों की नीयत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हो। अगर एक की नीयत ये थी कि मैं गोश्त खाऊंगा, दूसरे की नीयत थी कि मैं सारा गोश्त अपने पास जमा कर लूँगा, या किसी और की नीयत इसी तरह की थी, तो अब देखें यहाँ पे 2 बस बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसी बंदे की कुर्बानी नाजायज़ होगी, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि वो पूरी की पूरी कुर्बानी नाजायज़ होगी। अब पूरी की पूरी कुर्बानी हम नाजायज़ ये भी कह सकते हैं कि उस एक इंसान की नहुसत की वजह से बाकी इंसान को जो सवाब मिलेगा इंसानों को, वो भी ख़राब हो सकता है, ज़ाय हो सकता है। इसलिए सबकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, रज़ा अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए, सब एक ही मज़हब के हों, ठीक है, ये भी बात ज़रूरी है। अब एक ही मज़हब के हों, चूँकि हम मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं, लिहाजा सबकी जो मज़हब है, सबका जो रिलीजन है वो भी एक ही हो, वरना कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी की गाय या भैंस में अकीका का हिस्सा भी आप शामिल कर सकते हैं। अकीका आप समझते होंगे, जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है, बेटा या बेटी पैदा होती हैं, तो उसकी जानिब से थोड़ा सा कुछ कुर्बानी का जानवर ना समझ लें, थोड़ा सा कोई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका खैरात किया जाता है। तो अगर एक इंसान जो है वो कुर्बानी भी दे रहा है और साथ में वो अपने बच्चों का अकीका भी कर रहा है, तो वो कुर्बानी के जानवर में हिस्सा डाल सकता है, ऐसे हो सकता है। बकरा बकरी एक आदमी की जानिब से होगा। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी तरफ से भी आप कुर्बानी कर सकती हैं, उनको सवाब मिलेगा, आप उनका नाम लेके कुर्बानी कर सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ होता ही है कि अक्सर जो बच्चे होती हैं, जो औलाद होती है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने माँ बाप की तरफ से जो गुजर चुके होती हैं उनकी तरफ से वो कुर्बानी वगैरह या सदका खैरात वगैरह करते रहते हैं, तो उनकी तरफ से ये हो सकता है। ठीक हो गया मोहतरम सामीन, ये थे वो जानवर जो कि कुर्बानी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कि जिन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।